उत्तराखंड में लंबे समय से रुके हुए निकाय चुनावों का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। राज्यपाल ने ओबीसी आरक्षण से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है। ये निर्णय राज्य सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर कई अड़चनें सामने आ रही थी। उत्तर प्रदेश में निर्बल इंडियन घोषित हमारा आम दल यानी निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार यात्रा मंगलवार को खुर्जा पहुंची। ये यात्रा सहारनपुर में सोनभद्र तक जाएगी। इस दौरान निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर बांट दिया था। साल 2016 को हमें पिछड़ी जाति से निकाल दिया गया। लटका के उत्तर प्रदेश में संविधान में जो हक है वह छीना गया है। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित वजूखाने का वैज्ञानिक सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने की मांग से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पेंडिंग होने की वजह से हाई कोर्ट में आज मामले की सुनवाई टाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस वजह से इस मामले में अब 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सोमवार को सीरिया में 100 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। इजरायल ने सीरियाई सेना के हथियारों को निशाना बनाया, जिनके बारे में उसे डर है कि बशर अल असद शासन के पतन के बाद दुश्मनों के हाथों में पड़ सकते हैं। वहीं अमेरिका ने मध्य सीरिया में इस्लामिक स्टेट से जुड़े ठिकानों पर 75 हवाई हमले किए हैं, जबकि तुर्की ने अमेरिकी समर्थित कुर्द बलों को हमले में निशाना बनाया है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने एक बयान में कहा है कि सेना पूरे सीरिया में भारी रणनीतिक हथियारों को नष्ट कर देगी, जिसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, वायु रक्षा प्रणाली स्तर से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, लंबी दूरी के रॉकेट और तटीय मिसाइलें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए साल की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, दरअसल किसानों के लिए सबसे जरूरी है कि खेती और खेती के लिए किसानों को जरूरत पड़ती है संसाधनों की। खास बात यह है कि संसाधनों के लिए किसानों को धान की आवश्यकता पड़ती है और इसी के कारण किसान काफी परेशान भी रहते हैं। लेकिन योगी सरकार ने किसानों की चिंता को पल भर में दूर करने के लिए इसके लिए योगी सरकार की ओर से एक खास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए वचनबद्ध है। कांग्रेस सरकार ने 2 साल में ही 31,000 नौकरियां निकाली है। आगामी 3 साल में और नौकरियां निकाली जाएंगी। पूर्व भाजपा सरकार ने 5 साल में सिर्फ 20,000 नौकरियां दी थी। मुख्यमंत्री ने टूटू के हीरानगर में दिव्यांग बच्चों के विशेष आवासीय विद्यालय के उद्घाटन अवसर पर यह बातें कही। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका है। आरबीआई ने कोच्चि ने बैंक मेडिकल ऑफिसर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसकी लास्ट डेट नजदीक के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर rbi.org.in पर जाकर 10 दिसंबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। आपको बता दें कि शुरुआत में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2024 तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि केवल समय सीमा के भीतर आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये बात कही, जिसमें पश्चिम बंगाल से 2010 से कई जातियों को दिया गया ओबीसी का दर्जा रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के 22 मई के फैसले को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका सहित सभी याचिकाएं जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन के पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई है। कॉमेडियन सुनील पाल ने दावा किया था कि वे दिल्ली में किडनैप हो गए थे। पहले कहा जा रहा है कि किडनैपिंग का मामला एक प्यार स्टंट है, वहीं बाद में कॉमेडियन की एक ऑडियो क्लिप सामने आई है, जिसमें वे किडनैपर से बात करते सुने जा सकते हैं। इसे लेकर दावा किया जा रहा था कि सुनील ने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी। अब सुनील पाल ने इन दावों पर चुप्पी तोड़ी। सैम कर्नर और उनके भाई टॉप कर्नर विश्व भर में नाम कमा चुके हैं। अब उनके भाई बेन कर्नर जिम्बाब्वे टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जबकि टॉम और सैम इंग्लैंड के लिए खेले हैं। वो 17 दिसंबर से शुरू हो रही है 3 मैचों की वनडे सीरीज में अफगानिस्तान के खिलाफ जिम्बाब्वे के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। बता दें कि बेन जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर केविन कर्नर के बेटे हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में बढ़िया प्रदर्शन की बदौलत उनका नेशनल टीम में चयन हुआ है।